तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का पूरा एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको आपका 18 दिसंबर को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आपका क्वेश्चन पेपर कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का विज्ञान विषय का इस प्रकार का पूछा जाएगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपका भी 18 दिसंबर को क्वेश्चन पेपर होने वाला विज्ञान विषय का, तो यहाँ से आप सब लोग इस ओरिजिनल वाले क्वेश्चन पेपर को पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि देख सकते हो पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आ चुका है। देखिएगा आपका पेपर कुछ इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं, देखिएगा। और इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको शब्दों में अपने रोल नंबर लिख लेने हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, आप सब लोग इसको देख सकते हो। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो पेपर होगा ना, और टोटली आपका 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है। इस प्रकार का आपका कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का विज्ञान विषय का पूरा पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको मेरे द्वारा ही आपको सारी विषय के क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिएगा कक्षा 9वीं का ये वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, टोटली आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपा गया है। तो आप सब लोग यहाँ से अपने क्वेश्चन के आंसर को अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है, मधुमक्खी किस किस्म का उपयोग मधु उत्पादन में किया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर आएगा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डी नंबर का, एपिस मेलिफेरा। तो इसका राइट आंसर यहाँ से आपको देखकर लिख देना, एपिस मेलिफेरा इसका राइट आंसर होगा। आप उसके बाद में चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 जो आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 2 का राइट आंसर आपका यहाँ से आपको देख लेना है। प्रश्न नंबर 2 जो लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का आ जाएगा, 1:1। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 पूछा गया, किस पदार्थ की संपीड़ितता अधिक होती है। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया, किस पदार्थ की संपीड़ितता अधिक होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा गैस। गैस की संपीड़ितता क्या होती है, अधिक होती है। तो देखो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर मैंने यहाँ से आपको बता ही दिया। तो इस प्रकार से आप सब लोगों को यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर मैंने आप सभी को सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर उपलब्ध करवा दिए हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, अभी जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर चल रहे हैं ना, उनमें से आप लोग किसी भी पेपर का सॉल्यूशन पाना चाहते हो ना, तो यहाँ पर मैंने आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखी है। वहाँ पर आप लोग अपने पेपर के साफ सुथरे फोटो खींचकर भेज दीजिएगा, जिससे कि आपको ये पता चल सके कितना आपका पेपर सही हुआ और कितना पेपर आपसे गलत हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा आगे लिखा है, निम्न में से कौन से कोलाइट द्रव का ठोस मिश्रण है। तो देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर प्रश्न नंबर 4 की बात की जाए ना, तो 4 का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, देखिएगा दूध, ठीक है ना। दूध इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर दूध आ जाएगा। अब चलो इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसके आंसर को समझते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन लिखा है, किस वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक होगा। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया ना, 5वें का राइट आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर का, ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सब लोगों को इन क्वेश्चन के आंसर को देख लेना है और पूरा का पूरा समझ लेना है। अब उसके बाद में चलो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया। प्रश्न नंबर 6 ये लिखा प्यारे विद्यार्थियों, एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर आपका ये, यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो देखो 6 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर का, 4 गुना हो जाएगा। इस प्रकार का पूरा आपका ये रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है, अगर आप लोग इस पेपर के वीडियो को पूरा देखकर जाओगे। और आपके जितने भी दोस्त हैं ना, उन सभी दोस्तों के साथ में आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार का देखने को मिल जाएगा। दाब का मात्रक होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया, दाब का मात्रक होता है। तो देखो दाब का मात्रक आपका होता है पास्कल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्यावस्था में होती है। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर आपका आ जाएगा डी। कौन सी, पारा जो होती है ना, कमरे के ताप पर द्रव्यावस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ से देखकर ये लिख देना है। अब उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान होगा। तो देखो प्रश्न नंबर 9 में जो क्वेश्चन पूछा गया ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा, ये वाला। आप लोग देख लें यहाँ से और इसको पूरा का पूरा नोट भी कर लें। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं, क्या लिखा है,
ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। तो देखो लोहे में जो होती है ना, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ से देखकर लिख देना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए देख सकते हो आप सभी को मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर अच्छी प्रकार से समझा दिए हैं। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, उसमें आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, आप स्वयं इसको पढ़ सकते हो। देखिएगा, द्रव्य अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में गैस में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या लिख लेना, यहाँ से आपको ऊर्ध्वपातन लिख लेना है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विलयन एक मिश्रण है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, विलयन एक किस प्रकार का मिश्रण होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना समांगी मिश्रण होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं, वस्तु की आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो पूछा गया ना प्यारे विद्यार्थियों, 3 का राइट आंसर आपका आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप लोग देख कर लिख दे। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो देखो इसको कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं इसको, त्वरण, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1/6 गुना। तो यहाँ से आपको ये लिख देना 1/6 गुना। और इसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। देख सकते हो पूरा का पूरा ये रियल वाला क्वेश्चन पेपर है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया, ध्वनि तरंगे होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ध्वनि तरंगे किस तरह की तरंगे होती है, तो देखिएगा ध्वनि तरंगे जो होती है ना, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, अनुदैर्घ्य, यहाँ से आपको लिख लेना है। अब उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है, जिन तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उन्हें कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है, आप सब लोगों को बताना है। तो देखो ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं, को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लाइसोसोम को जो है ना कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। अब उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 जो पूछा गया ना, एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाने को उसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 जो पूछा गया ना, ये तो इसको कहते हैं फसल चक्र। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फसल चक्र, यहाँ से आपको लिख लेना है। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, गोखरू, गाजर घास आदि के उदाहरण हैं। तो देखो ये जो है ना खरपतवार के उदाहरण हैं, तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। आप इसके बाद की देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, आप स्वयं इन क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लीजिएगा। एकदम टोटली पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ मैं आपको। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका बाहर जाने वाला नहीं है। टोटली सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लो। टोटली आपका पेपर परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। टोटली यहाँ तक के A to Z सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।